हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जीवाणु में जीन प्रकटन किस प्रकार होता है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा यहाँ पर पूछा जा रहा है, जीवाणु में जीन प्रकटन। तो जीवाणु क्या है? ये प्रोकैरियोट है। ये प्रोकैरियोट कोशिका का बना होता है। तो जीवाणु में जीन प्रकटन किस प्रकार से होता है? जीन प्रकटन का मतलब क्या हो जाता है, हम लोग ये भी पहले जानते हैं। जीन प्रकटन का मतलब हो गया, जीन में जो मौजूद सूचनाएं होती है, मौजूद सूचनाओं का प्रोटीन में परिवर्तन, यही होता है। तो जीवाणु में इसके प्रकटन के लिए एक विशेष व्यवस्था होती है और उसके लिए जीनों का एक समूह होता है। जीनों का एक समूह होता है जो जीन प्रकटन का नियंत्रण करता है। तो उस जीन के समूह को हम लोग कहते हैं, ऑपेरॉन कहते हैं। जैसे जैकोब और मोनार्ट ने इसके बारे में विस्तार से बताया था। तो इसके लिए एक ऑपेरॉन मॉडल दिया गया है कि किस प्रकार से जीवाणु में जीन प्रकटन होता है। तो चलिए जानते हैं अगले स्लाइड में क्या होता है कि ये मान लेते हैं कि जीन का एक समूह है। हम एक उदाहरण लेकर के चलते हैं। हम उदाहरण स्वरूप लेते हैं लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन जो कि एक प्रेरित ऑपेरॉन है। इसमें जान लेते हैं कि इसके ऑपरेंड में कौन कौन सा जीन रहता है। सबसे पहले यहाँ पर एक रेगुलेटरी जीन यानी कि नियामक जीन के रूप में आई पाया जाता है। ये है हमारा नियामक जीन। इसके बाद होता है यहाँ पर प्रोमोटर जीन। इसके बाद होता है ऑपरेटर जीन और इसके बाद होता है संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जीन यहाँ पर पाया जाता है जिसको हम लोग कह सकते हैं ZYA यानी कि पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन यहाँ पर पाया जाता है। चूंकि ये प्रोकैरियोट है तो यहाँ पर इसी तरह से नियंत्रण होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये जो नियामक जीन होता है यह अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यह दो प्रक्रिया के द्वारा यह एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम लोग कह सकते हैं नियामक प्रोटीन। यह प्रोटीन क्या करेगा, तो यह प्रोटीन जो है ऑपरेटर से बंध जाता है। क्योंकि जब यहाँ पर इसको इस जीन को यानी संरचनात्मक जीन को जब काम करना होता है तो इस प्रोमोटर के पास एक एंजाइम आता है, आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे की ओर बढ़ता है और इसका जो है यह ट्रांसक्रिप्शन करके
यह mRNA बनाता है और फिर यह ट्रांसलेशन करके प्रोटीन यानी कि एंजाइम बनाता है, जो भी उपापचयी क्रिया के लिए जरूरी होता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज ऐसा करता है, तब जाके ये एमआरएनए बनता है। लेकिन जब इसकी आवश्यकता नहीं होती है तो यह नियामक प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ जो बनता है ये नियामक प्रोटीन, ये मान लेते हैं नियामक प्रोटीन है, तो ये यहाँ चला जाएगा ऑपरेटर के पास, और ऑपरेटर के पास जाकर के ये ऑपरेटर को बांध देता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये अब आगे नहीं जा पाएगा, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रक्रिया भी अब नहीं हो पाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे, जब ये नहीं हो पाता है तो हम इसको कहते हैं स्विच ऑफ, यानी कि ये संरचनात्मक जीन अब काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस माध्यम में लैक्टोज आएगा तो यह प्रेरण का काम करेगा। मान लेते हैं कि यह लैक्टोज है, तो लैक्टोज के पाचन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसको बनाना पड़ेगा। तब यह लैक्टोज क्या करता है, इसके साथ जाकर के बाइंड अप हो जाएगा, इसको बांध देगा। तो जैसे ये बांधेगा अब ये क्या होगा, आगे नहीं जा पाएगा, यानी कि ये वाला भाग अब काम नहीं करेगा, ये इसके साथ नहीं जाएगा। ये नहीं जाएगा तो फिर ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ेगा और ये ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा और एंजाइम भी बनेगा। यह एंजाइम फिर क्या करेगा, इस लैक्टोज का पाचन कर देगा। जैसे यह पाचन करेगा फिर से यह प्रक्रिया क्या होगी, स्विच ऑफ हो जाएगी। जब लैक्टोज रहेगा तो प्रक्रिया क्या होगी, स्विच ऑन रहेगी। इस तरह से यहाँ पर जीन का जो है यहाँ पर अपना लक्षण मुक्त करता है, बताता है। लैक्टोज की उपस्थिति में यह जीन अभिव्यक्ति की जो प्रक्रिया है यह स्विच ऑन होगा, और लैक्टोज की अनुपस्थिति में यह स्विच ऑफ प्रक्रिया में चला जाता है। यानी यहाँ पर हमने देखा कि नियामक प्रोटीन जो होता है यह क्या करता है, जब लैक्टोज नहीं रहता है तो यह नियामक प्रोटीन ऑपरेटर से बंद करके प्रक्रिया को स्विच ऑफ करता है। लेकिन जैसे ही लैक्टोज मिलता है तो यह लैक्टोज इस नियामक को पकड़ लेता है एक तरह से, और फिर आरएनए पॉलीमरेज आगे काम करेगा और प्रक्रिया स्विच ऑन होकर के यह एंजाइम बनाएगा जो लैक्टोज का पाचन करेगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से कह सकते हैं कि यह जो हमारे पास प्रश्न दिया गया था कि जीन प्रकटन जीवाणु में किस प्रकार होता है, तो ये जीवाणु में जीन प्रकटन जो है हमारे ऑपरेंड मॉडल के अनुसार होता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।